Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic Phylum Porifera in chapter 3 Diversity in Living Organism in class 9th in subject Biology. Okay student, in the previous video we were just classifying the animal kingdom. Now we are going to start the non-chordates and the first topic is Phylum Porifera. Now let's start. तो बात करते हैं बेटा Phylum Porifera की कैरेक्टरिस्टिक्स की इसकी ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फाइलम पोरिफेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं? दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होते हैं बेटा? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बट आर ऑल्सो वेरी प्रिमिटिव। लेकिन क्या होते हैं बेटा? ये प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव का बेटा यहाँ पर मतलब ये होता है कि ये आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, सिर्फ यही मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी कि अपने एंसेस्टर्स में क्या होते हैं बेटा? सिर्फ यही क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिर्फ इनमें ही पाई जाती हैं। सो दीज आर कॉल्ड वेरी प्रिमिटिव। इसके बाद आगे बात करते हैं, दीज आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? स्पॉन्जेस कहते हैं। स्पॉन्जेस क्या होते हैं बेटा? यानी कि जो वाटर को क्या करते हैं बेटा? सक कर सकते हैं, सोख सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? स्पॉन्जेस कहते हैं। यानी कि दीज आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? स्पॉन्जेस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, इनकी बॉडी में क्या होते हैं बेटा? पोर्स पाए जाते हैं। इनकी बॉडी में क्या होते हैं बेटा? पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स को क्या कहते हैं बेटा? होल्स। यानी कि जो क्या होते हैं? स्मॉल होल्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। एंड द पोर्स आर कॉल्ड, और ये जो पोर्स होते हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड ओस्टिया। और ये जो पोर्स होते हैं बेटा, इन्हें क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, द शेप ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज मेनली लाइक अ वेस। जो इनकी शेप होती है बेटा वो कैसी होती है? लाइक अ वेस। वेस मीन्स क्या होता है? लाइक अ फ्लावर पॉट, यानी फूलदान की तरह होती है। जैसे फ्लावर पॉट होता है उसी तरीके से क्या होती है बेटा? इनकी शेप होती है। वेस मीन्स होता है, हिंदी में इसको कहते हैं बेटा फूलदान या फ्लावर पॉट। बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं बेटा? इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे आपका ल्यूको सोलेनिया, ल्यूको सोलेनिया, और इसको क्या कहते हैं बेटा? सिंपलेस्ट स्पॉन्ज कहते हैं इसको। इसी तरीके से दूसरा होता है बेटा स्काइफा, और स्काइफा, और इसको कहते हैं बेटा साइकॉन। इसका अदर नेम होता है साइकॉन। इसी तरीके से बात करते हैं बेटा स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, और स्पॉन्जिला का बेटा अदर नेम होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसका होता है बेटा नेम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसे कहते हैं बेटा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो कहने का कुल मतलब ये होता है बेटा कि इस तरीके से क्या होते हैं बेटा? इसके ये एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। नाउ हियर इट इज़ अ फिगर एंड इन दिस फिगर सम कॉमन स्पॉन्जेस या पोरिफेरस आर। जैसे फर्स्ट वाले की बात करते हैं बेटा, द फर्स्ट वाला जो है बेटा ये वाला, दिस इज़ ल्यूको सोलेनिया, दिस इज़ ल्यूको सोलेनिया। और इसकी बॉडी में क्या होते हैं बेटा? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी बॉडी में क्या होते हैं बेटा? इसके पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज साइकॉन। ये कैसा होता है बेटा? इसकी बॉडी में भी क्या होते हैं बेटा? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। साइकॉन के स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से बात करते हैं बेटा, ये क्या होता है बेटा? यूप्लेक्टेला। ये क्या होता है बेटा? यूप्लेक्टेला। ये इसकी बेटा की स्ट्रक्चर है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ये आपके मेनली वाटर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर पोरिफेरस। इसी तरीके से बात करते हैं, ये क्या होता है बेटा आपका? हायालुनैमा। ये क्या होता है बेटा? हायालुनैमा। ये कैसा है बेटा? दिस इज़ हायालुनैमा। और ये बेटा इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की। दीज ऑर्गेनिज्म बियर अ लार्ज बॉडी कैविटी। इनमें क्या होती है बेटा? लार्ज बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। लार्ज बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ नोन एज स्पोंगोकॉइल, स्पोंगोकॉइल। एंड इट इज़ कॉल्ड स्पोंगोकॉइल। यानी कहने का मतलब बॉडी कैविटी क्या होती है बेटा? बॉडी कैविटी का मीन्स ये रहता है कि बेटा ये कैविटी ऐसी कैविटी होती है जो क्या करती है? बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट करके रखती है।
अगर इनकी बॉडी की बात करते हैं बेटा, तो इनकी बॉडी में जो भी चीज़ें अंदर इंटरनली प्रेजेंट होती हैं उन सबको क्या करती है बेटा, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और इसे कहते हैं बेटा बॉडी कैविटी, और इसको क्या कहते हैं बेटा, स्पोंगोकॉइल। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these organism these organism these organism have canal system, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कैनल सिस्टम पाया जाता है। एंड कैनल सिस्टम की हेल्प से क्या होता है, इसमें वाटर पूरी बॉडी में क्या होता है, पास होता है, एंड इट ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी। और यही कैनल सिस्टम क्या करता है बेटा, इसी के थ्रू क्या होता है बेटा, वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, सप्लाई होती है। यानी कहने का मतलब ये होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, कैनल सिस्टम पाया जाता है, और कैनल सिस्टम के थ्रू ही क्या होता है बेटा, इनकी पूरी बॉडी में वाटर पास होता है, एंड फूड एंड ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, सप्लाई होती है। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं बेटा, तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बेटा, जैसे ब्लड होता है, हार्ट होता है, तो ये वर्क करते हैं पूरी बॉडी में ब्लड को पास कराने में। लेकिन अगर बात करें जो फाइलम पोरीफेरा होते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, कैनल सिस्टम पाया जाता है, और कैनल सिस्टम के थ्रू क्या होता है बेटा, ये ऑर्गेनिज्म वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं या इनटेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इनकी जो बॉडी है, बॉडी बियर्स a skeleton of calcareous and calcareous, siliceous, spicules और फाइन स्पॉन्गिन फाइबर, और फाइन स्पॉन्गिन फाइबर, स्पॉन्गिन फाइबर। कहने का मतलब ये होता है बेटा, जो इनकी बॉडी होती है उसमें जो इनकी बॉडी का जो स्केलेटन होता है, जो इनकी बॉडी का जो आउटर स्केलेटन होता है, वो कैल्शियम का और सिलिका का बना होता है। वो किसका बना होता है बेटा, कैल्शियम का और सिलिका का बना होता है। और कुछ अमाउंट में क्या होता है बेटा, स्पॉन्जिन फाइबर भी क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एक सिंपल फाइबर होते हैं जो क्या करते हैं, फाइलम पोरीफेरा के आउटर स्केलेटन को बनाने का काम करते हैं। यानी इनकी बॉडी का जो आउटर स्केलेटन होता है वो कैल्शियम और सिलिका, यानी ये क्या होता है बेटा, ये बायोलॉजी में कैल्शियम कहते हैं इसको, एंड दिस इज़ सिलिका। यानी कहने का मतलब कैल्शियम और सिलिका क्या होता है बेटा, वो बना होता है। और इनके आउटर स्केलेटन में क्या होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि देयर इज़ नो सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर इज़ नो सर्कुलेटरी फ्लूइड, सर्कुलेटरी फ्लूइड और ब्लड। यानी कहने का मतलब इनमें क्या होता है बेटा, सर्कुलेटरी फ्लूइड या ब्लड प्रेजेंट नहीं होता, और ना ही इनमें क्या होता है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ना ही इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता, ना तो इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है यानी कि ब्लड, और ना ही इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, कैनल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन पास होते हैं। नेक्स्ट इज all sponges are bisexual। बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होता है, यानी जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। और बात करते हैं बेटा इसमें कि जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल होते हैं। एंड जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें, एंड जो रिप्रोडक्शन होता है
वो कैसा होता है बेटा, वो आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी दोनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं बेटा इसमें पॉसिबल है। यानी कहने का मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो आपका आसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है, यानी दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन क्या होते हैं बेटा इसमें पॉसिबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट